नमस्कार, बॉलीवुड धमाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा कौर। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का आज जन्मदिन है। इस मौके पर उनके करीबी सोशल मीडिया पर विश कर रहे हैं। वहीं उनके फैंस भी घर के बाहर इकट्ठे हुए हैं। इस बीच उन्होंने अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इस पोस्ट में उन्होंने अपनी उम्र का जिक्र किया है, उस जिसे उनकी बेटी श्वेता बच्चन ने करेक्ट किया है। अमिताभ बच्चन के पोस्ट पर नव्या, भूम और रणवीर सहित कई लोगों ने कमेंट्स किए हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की है। इस तस्वीर के साथ लिखा है 80 के पड़ाव में पहुंचते हुए। इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में बिग बी की बेटी ने उनको करेक्ट किया है और लिखा है 79। उनके इस पोस्ट पर कई सेलेब्स ने रिएक्ट किया है। श्वेता बच्चन की बेटी नव्या ने हाथ खड़े करने वाला इमोजी बनाया। वहीं रणवीर सिंह ने कमेंट किया है गैंगस्टर। भूमि ने भी बिग बी को शुभकामनाएं दी हैं और लिखा है हैप्पी बर्थडे सर। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर भी मजेदार पोस्ट किया है। अपनी इसी तस्वीर के साथ लिखा है जब साठा तब पाठा, जब 80 तब लस्सी। मुहावरे को समझना भी एक समझ है। उन्होंने अपने ब्लॉग में सभी फैंस का शुक्रिया अदा किया है। साथ ही आपको बताते हैं अमिताभ बच्चन से जुड़ी कुछ बातें। उन्होंने अपनी इस लंबी जर्नी में कई पड़ाव देखे हैं। सुपरहिट फिल्में दी तो लगातार फ्लो फिल्मों का दबाव भी झेला। फिल्म के सेट पर घायल हुए राजनीति में गए और फिर वापस इंडस्ट्री में कदम रखने वाले अमिताभ के भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी करोड़ों चाहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में पैदा हुए अमिताभ के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन मशहूर कवि थे। उनकी माँ तेजी बच्चन कराची से थी। अमिताभ बच्चन कभी इंजीनियर बनने या एयरफोर्स में जाने का सपना देखा करते थे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वे फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह बन गए। हिंदी सिनेमा के रूप पहले पर्दे पर अमिताभ को जो पहचान और जो शोहरत मिली, उसकी हर अभिनेता को चाहत होती है। वे बॉलीवुड के सबसे सफल व दिग्गज अभिनेता माने जाते हैं। अभिनय की दुनिया में कदम रखने वाले अमिताभ ने लगातार 12 फ्लॉप फिल्में दी। भारी भरकम आवाज की वजह से ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट भी हुए, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और फिल्म जंजीर उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के साथ रिकॉर्ड तोड़े और अमिताभ ने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इंडस्ट्री के शहंशाह बन गए। अमिताभ बच्चन ने 1969 में अपना करियर शुरू किया था और आज तक लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। वे केबीसी के होस्ट हैं, कई एड फिल्म्स में दिखाई देते हैं, साथ ही उनकी कई फिल्में रिलीज होने वाली है। रिसेंटली उन्हें चेहरे में देखा गया था। उनकी फिल्में ब्रह्मास्त्र, गुड बॉय और द इंटर्न रीमेक का लोगों का बेसब्री से इंतजार है। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन बेटी आराध्या के साथ सोमवार सुबह पेरिस से लौट आए हैं। आज अमिताभ बच्चन का बर्थडे भी है और उनके लौटने की टाइमिंग एकदम सही रही। ऐश्वर्या और उनकी फैमिली को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया। इस मौके के उनके वीडियोस और तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वीडियो क्लिप को देखकर कुछ लोगों ने अभिषेक बच्चन की तारीफ की है तो कुछ ने ऐश्वर्या को ओवर प्रोटेक्टिव बताया है। अभिषेक बच्चन के हाथ में चोट है। वे बैंडेज के साथ ही ऐश्वर्या के साथ गए थे। उनकी चोट अभी भी ठीक नहीं हुई है। ऐश्वर्या लेकमे फैशन वीक में हिस्सा लेने के लिए पेरिस गई थी। लॉकडाउन से लंबे वक्त बाद वे फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप पर गई थी। ऐश्वर्या के इस वीडियो पर लोगों ने तरह तरह के कमेंट्स किए हैं। एक फॉलोअर ने कमेंट किया है, ऐसे ऐश हमेशा ओवर प्रोटेक्टिव माँ बनी रहती हैं, कभी कभी से ये ज़्यादा हो जाता है। वहीं एक कमेंट है, काश हर लड़की का अभिषेक जैसा हस्बैंड। वहीं ऐश्वर्या के सपोर्ट में भी कमेंट है, ऐश्वर्या ओवर प्रोटेक्टिव है तो मैं उनको दोष नहीं दूंगी। मेरे बच्चों को मीडिया ऐसे घेरे तो मैं भी डर जाऊंगी। अभिनेत्री और सांसद नुसरत जहां कुछ समय से अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में है। निखिल जैन से शादी से लेकर अलगाव तक की खबरें छाई रहीं। इसके बाद उनकी रिलेशनशिप की चर्चा बंगाली अभिनेता यश दास गुप्ता के साथ आने लगी। अब नुसरत जहां ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखने के बाद ये इशारा मिल रहा है कि उन्होंने यश के साथ शादी कर ली है। नुसरत जहां और यश दास गुप्ता हाल ही में पेरेंट्स बने हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने अपनी शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। 10 अक्टूबर को यश का जन्मदिन था। इस मौके पर नूरजहां ने एक केक की तस्वीर पोस्ट की जिस पर हस्बैंड और फादर लिखा था। उन्होंने यश के साथ भी एक तस्वीर पोस्ट की है। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। देर रात नुसरत ने यश को बर्थडे ट्रीट देकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा हैप्पी बर्थडे। बता दें कि नुसरत ने 26 अगस्त को बेटे ईशान को जन्म दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान नहीं किया था, लेकिन बेबी बम के साथ उनकी तस्वीरें वायरल होने के बाद पता चला। नुसरत और निखिल की शादी 2019 में तुर्की में हुई थी। कुछ समय बाद ही उनके रिश्ते में दरार आ गई और दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया।
फैशन का बड़ा इवेंट हो और मलाइका अरोड़ा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मुंबई में लैक्मे फैशन वीक 2021 का आयोजन हुआ। 5 दिन तक चले इस इवेंट में टॉप मॉडल्स के अलावा बॉलीवुड सितारे रैंप वॉक करते नजर आए। रविवार को मलाइका अरोड़ा डिजाइनर अनु के लिए शो स्टॉपर बनी। मलाइका ने सुर्ख रंग का लहंगा पहना हुआ था जिस पर गोल्डन कलर की हैवी कढ़ाई की गई थी। उनके लहंगे पर छोटी छोटी मोतियों का बारीक काम किया गया था। डीप नेक चोली में मलाइका हमेशा की तरह ग्लैमरस और खूबसूरत दिख रही थी। इसके साथ उन्होंने सिर पर दुपट्टा रख रखा था। मलाइका ने अपने इंस्टाग्राम पर भी एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे अलग अलग अंदाज में पोज दे रही हैं। मलाइका अरोड़ा की बात करें तो जल्द ही वो इंडियाज बेस्ट डांसर के अगले सीजन में नजर आने वाली है। इन दिनों मलाइका शो सुपर मॉडल ऑफ द ईयर के दूसरे सीजन में बतौर जज नजर आ रही हैं। उनके साथ मिलिंद सोमर और अनुषा भी जज हैं। ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद बॉलीवुड के कई कलाकार शाहरुख खान के समर्थन में दिखे हैं। शाहरुख की प्रोफेशनल लाइफ पर भी इसका असर पड़ता दिखाई दिया। बीते दिनों ऐसी रिपोर्ट आई थी कि लर्निंग ऐप बायजूस ने फिलहाल के लिए उनके सभी विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। बायजूस के इस कदम के बाद सोशल मीडिया पर बॉलीवुड और टीवी के एक्टर्स ने कंपनी की आलोचना की है। एक्टर्स का कहना है कि कंपनी को शाहरुख खान के फैंस को कम नहीं आंकना चाहिए। अभिनेत्री अंजना सुखानी ने ट्वीट किया, डियर ब्रांड्स, शाहरुख खान की लोकप्रियता, आकर्षण और पहुंच की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन खान के रूप में वो जो वैल्यू लाते हैं वह इस ट्रेजडी से कहीं ऊपर है जिसका सामना आजकल वो कर रहे हैं। दुनिया भर में उनके फैंस के प्यार की शक्ति को कम मत समझिए। अली फजल ने एक गाने की लाइन के संदर्भ में लिखा, बाइजू वॉल में एक और ब्रिक आज मेरे हेडफोन में बहुत जोर से बज रहा है। टीवी एक्टर नकुल मेहता लिखते हैं, मर्डर के आरोप में गिरफ्तार मंत्री के बेटे की जगह रिप्लेस किया गया क्लास बायजूस। जब से आर्यन खान का नाम क्रूज ड्रग्स केस में सामने आया है तभी से एक और जहां शाहरुख खान को फैंस सपोर्ट कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है। जिसके बाद खबर आई कि बायजूस ने फिलहाल के लिए शाहरुख के सभी विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर कंपनी की आलोचना भी हो रही है। बॉलीवुड धमाल में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।